ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हम योगेश चंद्र प्रभु का वर्णन पढ़ रहे थे, वो कैसे उनके इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में गाड़ी के वैन में ड्राइवर के सीट पे बैठे हुए दिखाई देते थे। नित्य सेवा हो ऐसे वो हमेशा भक्तों को छोड़कर आते थे अलग अलग स्पॉट्स पे और उनके पुस्तक वितरण की गतिविधियों को सुनियोजित करते। यही योगेश चंद्र प्रभु का वक्तव्य या इनका व्यक्तित्व आगे वर्णन हो रहा है। महाराज, this morning you are going to experience the special breakfast of every Sankirtan party. Healthy, wholesome, nutritious granola. Yogesh Chandra had just returned from the 7-Eleven drive in with 2 huge shopping bags full of boxes of granola and containers of milk. तो योगेश चंद्र तमाल कृष्ण महाराज से कहने लगे, महाराज जी, आज आप सारे संकीर्तन पार्टियों में सबसे अधिक विशेष ऐसा एक प्रसाद प्राप्त करने जा रहे हो जो बहुत ही आरोग्यदायी, संपूर्ण आहार जैसा और बहुत ही पोषक होता है। उसे कहते हैं ग्रानोला। 7-Eleven नाम का एक शॉप, ह्यूज मॉल जैसा होता है, वहाँ से वो आए थे खरीदी करके, वो सारे आइटम्स को खरीद कर। उनके पास 2 बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स थे फुल एकदम, उसमें ग्रानोला था एक में और एक में बहुत सारा दूध। आफ्टर मेकिंग एन ऑफरिंग ऑन द स्मॉल ऑल्टर अरेंज्ड ऑन द वैन्स डैशबोर्ड, योगेश चंद्र हैंडेड मी अ बाउल फुल ऑफ डिवोटीज फेवरेट सीरियल फूड। तो ऑफरिंग लगाया उन्होंने, गाड़ी के ही डैशबोर्ड के ऊपर भगवान के विग्रहों का फोटो था वहाँ पे, और ऑफरिंग पूरा होने के बाद उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया ग्रानोला, जो दूध में सेमी सॉलिड ऐसे रूप में पकाया गया हो। एक बाउल हाथ में दे दिया। Yours is with cream instead of the ordinary milk. Go ahead, try it. He encouraged. आपका वाला जो है वो दूध का नहीं बना हुआ, दूध के क्रीम का बना हुआ है, लीजिए। I looked into the bowl at the thick mixture of fresh cream and flakes of grains, raisins and nuts. मैं देखने लगा बाउल के अंदर बहुत सारा क्रीम था दूध का, और उसमें अलग अलग अनाज और काजू किशमिश इत्यादि अलग अलग प्रकार के नट्स भरे पड़े थे। जनार्दन रिसाइटेड द प्रेयर फॉर ऑनरिंग द लॉर्ड्स प्रसादम। जनार्दन जी ने महाप्रसाद गाया प्रेयर। बट एज आई वॉज अबाउट टू टेस्ट माई फर्स्ट स्पूनफुल, आई नोटिस सम स्मॉल बबल्स इन द बाउल। तो जैसे मैं खाने की शुरुआत करने ही वाला था, तो मैंने देखा कि बाउल में छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, बुदबुद। इज देयर सम एक्टिव एजेंट इन दिस सीरियल? आई आस्क्ड नाइवली। मैंने पूछा, इसमें कोई जैसे एक्टिव एजेंट मतलब क्या होता है? जैसे हम पाव बनाते समय वो डालते हैं ना, यीस्ट, तो वो क्या है, उसको एक्टिव एजेंट बोलते हैं। वो अन्न को और भी तैयार कर देता है। तो ऐसा कुछ है क्या इसमें डाला हुआ? मैंने पूछा। वाइल शोइंग हिम थिक मिक्सचर विच अपीयर टू बी फर्मेंटिंग। तो वो बड़ा गाढ़ा द्रव था, उसमें से बुदबुद आते दिखाई दे रहे थे। मैंने दिखाया उनको। What's that, Maharaj? Yogesh Chandra questioned. Hey, this granola is moving. It's alive. Came a voice from the rear. तो मैं खाने से पहले योगेश चंद्र पूछने लगे, क्या है दिखाइए जरा महाराज। और पीछे से एक आवाज़ आई, अरे ये ग्रानोला हिलडुल रहा है, जीवित लग रहा है। My raisins are doing backflips, said another. Ants, they are ants. मेरे जो रेजिन्स हैं मुनक्का, वो
उल्टे कूद मार रहे वो द्रव के अंदर, बैकफ्लिप्स, मतलब पता ना आपको। ओह ये तो चींटियां हैं, चींटियां हैं, चींटियां। एंड्स, आस्क्ड योगेश्वर incredulously. His broad grin of confidence quickly faded as he stared into the thick creamy mass and watched as hundreds of ants began to climb out of the bowl. तो जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये तो बहुत ज़्यादा चींटियां हैं, उनका सारा आत्मविश्वास पूर्ण जो स्मित हास्य था वो चला गया। अंदर से बाहर आ रही थी बहुत सारी चींटियां वो बॉल के अंदर से। And he watched as hundreds and ants began to climb out of the bowl. Yogesh Chandra's face turned a dark crimson. उनका चेहरा पूरा दुखी और काला पड़ गया। Thanks for the Sankirtan training, I quipped amidst the roaring laughter which had engulfed the van. अच्छा हुआ संकीर्तन में मैंने अच्छा ट्रेनिंग लिया हुआ है कि देख के खाना होता है कोई भी चीज़ को, ऐसा नहीं कि गप्पे मारते मारते कुछ भी खा लिया हमने, पक्षी ने पोटे किया हुआ है, कोई चींटियाँ खा ली, ऐसे नहीं करते। और बाकी पीछे लोग जो बैठे थे ध्यान में वो सारे हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। तो एक उदाहरण दे रहे हो कि कैसे कभी कभी गलतियाँ हो जाती थी भक्तों से और उसके कारण हंसी मजाक भी बहुत होता था और साथ में उनका जो कैमरेडरी बोलते हैं उसको, एकोपा, वननेस जो है फीलिंग, वो बढ़ता था। within a few weeks our entire party had been caught by the infectious mood of book distribution. कुछ हफ्तों में ही पुस्तक वितरण का जो संसर्ग है वो सब में फैल गया, जैसे कोई विषाणु फैलता है ना वैसे। Even the brand new bhaktas demanded a chance to try out for the part-time afternoon party. नए नए जो अभी अभी भक्त बने हैं वो लोग भी डिमांड करने लगे कि हमको भी जाने दो पुस्तक वितरण के लिए, जो दोपहर का समय में थोड़ा सा ब्रेक टाइम रहता है उसमें जाएंगे हम लोग। Now the problem became the shortage of vehicles. अभी इतने लोग जाने के लिए तैयार है लेकिन इतनी गाड़ियाँ नहीं है हमारे पास, as well as qualified leaders to head the increasing number of aspiring preachers. ये सारे प्रचारकों को नेतृत्व कौशल के साथ ले जाने वाले पुस्तक वितरण में ऐसे नेताओं की कमी हो रही थी और गाड़ियों की भी कमी हो रही थी। A General Motors credit scheme solved the first problem. जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है, GM, उनका एक स्कीम निकला था कि तुम गाड़ी को किश्तों में, मतलब पहले पूरा पैसा देने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भाड़े के जैसा हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देके गाड़ी को लेके जा सकते हो। उससे हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या? व्हीकल नहीं है। एनेबलिंग अस टू इमीडिएटली एक्वायर 3 न्यू मैक्सी वैन्स। हमने 3 और मैक्सी वैन खरीद लिए। बट देयर वॉज नो सच बैंक फ्रॉम विच वी कुड ड्रॉ डिवोटीज। अभी बैंक से तो उधार लिया जा सकता है लेकिन ऐसा कोई बैंक नहीं था जहाँ से डिवोटीज उधार लिए जा सकते हैं सेवा के लिए। Srila Prabhupada desired that I organize hundreds of buses and vans filled with sannyasis and brahmacharis to distribute books throughout America. प्रभुपाद जी ने इच्छा की थी कि मैं आगे चल के सैकड़ों ऐसे बस या वैन्स का प्रशिक्षण कराकर उन्हें पूरे अमेरिका में गांव-गांव प्रचार करने भेजूं। He had not mentioned any zonal consideration. उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि इस जोन में ही जाना, उस जोन में नहीं जाना, ये तुम्हारा जोन रहेगा, वो उसका जोन रहेगा, ऐसे उसको उन्होंने कुछ बोला नहीं था मुझे। एंड आई हैड गिवन नो थॉट टू वेयर वी प्रीच्ड। और उसके पहले मैंने कभी विचार नहीं किया था इस बात पर कि हम किस जगह पर जाके प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता था सारा दुनिया ही अपने लिए खाली मैदान है, जहाँ जाओ वहाँ प्रचार करो। Thus far we had been traveling freely for the benefit of all American temples. अभी तक सारे अमेरिकन मंदिरों का हित के लिए हम अलग अलग जगह जाके पुस्तक वितरण कराते आए थे। यानी हम पुस्तक वितरण कहीं जाकर करेंगे, वहाँ लोकल लोग डिवोटीज बनेंगे तो कहाँ जाएंगे? उसी लोकल मंदिर में जाएंगे, उनको ही उसका फ़ायदा होगा। द फेस्टिवल्स वी हेल्ड वेर बेस्ट पब्लिक रिलेशंस। जो महोत्सव हम मनाते वो सबसे अच्छा PR का काम था। जनसंपर्क जो है वो बहुत अच्छा होता था उससे। जनसंपर्क, जन जागृति अच्छे से होती थी।
And we were laying the ground for making so many devotees in future. और हमारे इस प्रचार से भविष्य में जो भक्त बनने वाले लोग थे उनके लिए बीज डालने का काम हम कर रहे थे, भक्ति के बीज जो है उनके हृदय में डालने का. If in addition we did book distribution, it was the temples once again that would draw the long range advantage. तो अगर हम कहीं भी जाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं और पुस्तक वितरण करते हैं, तो उससे होने वाले बीजारोपण, भक्ति लता बीज का जो हृदय में अलग अलग भक्तों के, नए लोगों के भक्ति लता स्थापित हुआ है, उसका संवर्धन या उसका बेनिफिट वो लोकल टेम्पल को ही जाने वाला था. अगर दूर की सोचे तो भला किसका था? उन मंदिरों का ही था. इंटरेस्टेड रीडर्स वुड नेचुरली कॉन्टैक्ट द टेम्पल्स. पुस्तक पढ़ने के बाद किसी को इंटरेस्ट आता था, अरे ये क्या बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल लाइफ की बात बोल रहे हैं, तो वो मंदिर ढूंढ कर निकालते थे कहाँ है. दे वांटिंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट. उनमें इच्छा होती थी कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को हम और अच्छे से समझ लें. By and large, all the temple presidents had been most cooperative. मोटा मोटी देखा जाए तो by and large मतलब ज़्यादातर सारे जो मंदिर के अध्यक्ष थे वो बहुत सहयोग दे रहे थे इस कार्य में हमारा. They were even eager for us to visit their cities. कुछ तो अध्यक्ष खुद से होके बुलाते थे कि आप लोग का टीम आ जाइए, पुस्तक वितरण करिए हमारे जोन में. Many had even expressed the desire to associate more intimately by traveling with us for some time. कुछ मंदिर के अध्यक्ष ये भी कहते थे कि हम भी आपके साथ प्रवास करना चाहते हैं, हम भी अनुभव लेना चाहते हैं पुस्तक वितरण का. Perhaps the GBC men, recognizing the value of our program for all of America, would be willing to sacrifice some good leaders to help me develop the program. मेरे मन में विचार आने लगा, यहाँ अमेरिका में बैठे हुए जो GBC लोग हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा नियुक्त मेन लीडर्स हैं, अच्छा होगा अगर वो कुछ लीडर्स, नेताओं, नेतृत्व कौशल ऐसे भक्तों को, नेतृत्व कुशल भक्तों को हमारे पार्टी में प्रशिक्षण के लिए दे देते हैं ताकि ये प्रोग्राम को और अच्छा डेवलप किया जा सके. In the past, in matters which concerned all of ISKCON, Prabhupada had appealed to the GBC, as in the case of our India projects, when he requested that the GBC select 100 of their best men for preaching in India. पहले भी ऐसा हो चुका था. प्रभुपाद जी GBC को पुकारते थे, जब भी मदद की ज़रूरत होती तो कहते थे. जैसे उन्होंने एक बार बोला था GBCs को कि अमेरिका यूरोप में से पकड़ पकड़ के मुझे 100 अच्छे प्रचारकों को दो, मैं उनको भारत में प्रचार करने के लिए यहाँ वहाँ भेजूँगा. The cause of book distribution was an all ISKCON concern. पुस्तक वितरण का काम ये सारे ISKCON का काम है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए. एंड अमेरिका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीचिंग फील्ड ऑफ ऑल. और अमेरिका जो है ISKCON का सबसे महत्वपूर्ण प्रचार का स्थान था. Inappropriate therefore that I turn to my GBC God brothers and request their help to make Prabhupada's vision a reality. तो इसमें आश्चर्य की बात क्या होगी या असंगत, विसंगत ऐसा क्या हो जाएगा जब मैं अपने ही गुरु भाइयों को, तो जैसे जो GBCs हैं उनकी तरफ मुड़कर उनसे कहूँ कि आप लोग क्या कीजिए, मेरी सहायता कीजिए अमेरिका में पुस्तक वितरण का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए. ठीक है. एनी रिफ्लेक्शंस? तो मदद मांगी है प्रचार करने के लिए भारत में. ऐसा किधर भी ज़रूरत हो, GBC जो लीडर्स होते हैं वो विजन को संपूर्ण करना चाहिए, भक्त को बेचकर उधर प्रचार ज़्यादा बढ़ाना चाहिए. करेक्ट. ISKCON में हम देखते हैं जब भी कुंभ मेला होता है फॉर एग्जांपल, तो कुंभ मेला में लाखों करोड़ों लोग आते हैं. वहाँ ISKCON का भी एक अपना छावनी होता है, टेंट, तो उसमें बहुत प्रसाद पड़ता है,
बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स, अपना ही अखाड़ा चलता है वहाँ पे एक पूरा। तो अलग अलग मंदिर से अलग अलग भक्त वहाँ के लीडर्स भेजते हैं वॉलंटियर करने के लिए सेवा में। कुकिंग के लिए 100-150 लोग लगते हैं, इतने लोगों में। तो ऐसे योजनाबद्ध रीति से परस्पर सहयोग करते हुए हमें इस्कॉन का कॉमन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपना आदमी को क्यों दूँ, तुम अपना अपना लेके आओ। हाँ, तुम इलाहाबाद के एक टेम्पल से ही जनरेट करो प्रयाग के लिए कुंभ मेला में, हम अपना इधर पुणे या मुंबई से नहीं देंगे। ऐसे चलेगा? आगे चल के आपका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद डिमांड्स आएंगे, लोग बोलेंगे कि हमको यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, ये सेवा के लिए व्यक्ति चाहिए, वहाँ सेवा के लिए चाहिए, आपको भी भेजा जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि ये आचार्य परंपरा जो है उनकी विशेष कृपा है कि आपको सिलेक्ट किया गया उस कार्य के लिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मन में तो ये करने का चल रहा था, मैं वो क्यों करने जाऊं। वी हैव टू सी द कॉमन गुड इन द लार्जर पिक्चर। हमारे पुस्तक वितरण की बस पार्टी जितने प्रभावी होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए कि लोग खुद से होकर हमें बुलाएं उनके जोन में कि यहाँ आके कीजिए। सबसे बेस्ट पब्लिक रिलेशन होगा। हाँ, फेस्टिवल्स आर द बेस्ट पब्लिक रिलेशंस। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, जैसे हम अभी रथ यात्रा मनाएंगे जून जुलाई में, है कि नहीं? उर्ली कांचन में मनाते हैं ना हम लोग। कितने लोगों ने भाग लिया है? ठीक है, तो पता है आपको। तो उससे क्या होता है, एक क्षण में ही इतने सारे लोगों को इसका मालूम हो जाता है और उनका रुचि जागृत होता है आध्यात्मिक जीवन में। तो फेस्टिवल्स आर द बेस्ट वे टू इंक्रीज अप्रिसिएशन एंड कनेक्शन। जनसंपर्क का महत्वपूर्ण साधन है वो। हाँ, कुछ भी खाने से पहले हमें डबल चेक करना चाहिए क्या प्लेट में डाला गया हमारे। ऐसा जानबूझ के तो कोई करता नहीं है। उसको योगेश चंद्रपुर जी ने क्या भक्तों को चींटियाँ खिलाने के लिए पकवान नहीं बनाया था, लेकिन कभी कभी हो जाता है। वो चींटियाँ हो सकता है कि वो रेजिन्स के अंदर कहीं छुप के बैठी हो, अपना घर बना के खाते हो, और जब उसको दूध में डाला गया तो बाहर आ गई वो गर्मा गर्म दूध। हो सकता है कभी कभी कि कुक से भी गलती हो सकता है। तो हमें उस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। कभी खाने में बाल निकलता है, कोई कीटक निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, कुछ तार निकलता है, पत्थर निकलता है, तो उसको हमें ऐसे चिल्ला चिल्ला के ये सब नहीं करना चाहिए। जाके जो लीडर है उसको दिखाना चाहिए, मुझे ये सब दिख रहा है इसमें, थोड़ा चेक कराइए। और वो अगर कहते हैं कि रोक दो इसको, ये आइटम को कोई सर्व नहीं करेगा, कोई खाएगा नहीं, तो तुरंत मान लेना चाहिए। नहीं तो सम पीपल डिलाइट इन कंट्रोवर्सी। लोगों को जो विशेष आनंद आता है। ऐसे कितने बार हुआ है साल भर में कि तुम्हारे इसमें पत्थर निकला, या कितने बार हुआ है पूछा मैंने, हुआ है क्या नहीं पूछा है, कितने बार, नंबर बोलो। एक बार साल में, 2-3 बार। तो उसमें 300 दिन में 900 बार तुमको मील खिलाया उन्होंने, उसमें 3 बार कभी गलती हुआ उनसे। उनका अप्रिसिएशन करना चाहिए कि उनको ये करना चाहिए पब्लिकली, ऐसे है तुम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे करना चाहिए। हाँ, तुम बन के देखो किचन इंचार्ज खुद। हम तुमको इतना शांतपट्टी समझ में आ रहा है अगर, तो तुम खुद किचन के इंचार्ज बनो, खुद कुकिंग करो। देखते हैं तुम्हारे टेन्यूअर में कितने बार हमको कंकड़ पत्थर खाने को मिलते हैं। तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हो गया। खुद से वो जिम्मेदारी लेकर उसको पूरा करना बहुत कठिन काम है। इसलिए कभी भी वो भक्तों को
हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। गलती भी हो गया रहेगा, बोल देना चाहिए ये आइटम मत लीजिए, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वो आइटम हम विल पुट इट टू डॉग्स और सम अदर्स, यू नो, वो इंसेक्ट्स आके खा लेंगे उसको, प्रसाद को, हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें उस भक्त को नीचा नहीं दिखाना चाहिए जिसने कुकिंग किया, क्योंकि वो सालों से कुकिंग करता आया है प्रेम से आपके लिए। जैसे आपके घर में भी निकलता है ना कभी कभी, किस किस के घर में निकलता है, सबके घर में निकलता है। तो क्या अभी मम्मी को बोल दें हम लोग कि कल से खाना बंद कर दे, तेरे को नहीं जमता? मारे एक थप्पड़, फुकट का खाता है एक तो बैठ के ऊपर से भाषण देता है प्यूरिटी स्टैंडर्ड्स पे, हाँ? तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए मामले में। जब भी आपके खाने में कुछ मिलता है, चुपचाप उठ के जाना है लीडर के पास, उसको दिखाना है, वो जो नेसेसरी वो अनाउंसमेंट कर देंगे क्या करना है उसके बारे में। ऐसा होता है कभी कभी, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि हमारे पास क्या माइक्रोस्कोपिक विजन नहीं है ना ये सब देखने के लिए कि हर एक दाल के हर एक कण के अंदर कौन कौन से जीव बैठे हुए हैं। आपको दिखाई देता है किसी को? गलती हो सकता है। यस, ये तमिल कृष्ण महाराज ने तीन मैक्स वैल्यूज को लोन पे लिया है, हम ऐसा प्रचार के लिए ऐसे लोन ले सकते हैं? तो इनका प्रश्न है क्या प्रचार के लिए हम लोन ले सकते हैं, जैसे इन्होंने मैक्सी वैन को ले लिया था। तो लोन यानी कर्जा ये तभी लिया जा सकता है जब उसका जो किस्तें हैं उसका हमारा गणित सही बैठा हुआ है। हम ऐसा मान के नहीं चल सकते कि अचानक हम कुछ लॉटरी लग जाएगा, हमको बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और ऐसे चुकवा कर, ये सब गैम्बल नहीं करना चाहिए। सावधानी से रिस्क लेते समय हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इनको मैक्सी वैन का अगर सोचो, ऐसे मान के चलो कि उसका 5 लाख रुपए प्राइस है और इनको बोला गया है कि हर महीने तुमको एक 50-50 हज़ार रुपये दे के कुछ ऐसे इतने दिनों में उसको पूरा कर देना है। तो इनके पास गणित होना चाहिए कि क्या हर महीने हमारा सारा पुस्तक वितरण के बाद हमारा बस पार्टी का खर्चा, मेंटेनेंस और भक्तों का हेल्थ और वो सब करके और प्लस प्रभुपाद के बुक फंड को पैसा देने के बाद इतना पैसा बच रहा है क्या जो हमें इसकी किस्तें कंटिन्यूअसली भरते रहें, तो ले सकते हैं वो रिस्क। इन जनरल प्रभुपाद सेज वी शुड टेक लोन ओनली फ्रॉम ISKCON ऑथोराइज्ड सोर्सेस। जैसे प्रभुपाद खुद लोन देते थे, बीबीटी लोन देती थी टेंपल बनाने के लिए, फिर टेंपल बनने का जब दक्षिणा आती थी तो वो वापस बीबीटी को पैसा वापस करते थे। तो कुछ समय के लिए वो चल सकता है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट में बूस्ट देने के लिए, शुरुआत करने के लिए कोई तो एक धनी व्यक्ति लगता है जो उसको जाके अपना करके स्वीकार कर लेता है, उसको स्पॉन्सरशिप दे देता है। एक बार वो चलने लगा तो फिर अपने आप अपना लक्ष्मी प्रोड्यूस करने लगता है। तो हो सके तो दक्षिणा ही जमा करना चाहिए ताकि उसमें कोई इफ्स बट्स नहीं रहते हैं, कंडीशन सप्लाई नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ज़रूरत है तो ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए जिससे हम खतरे में आ जाए। Prabhupada used to give loans. He never took loans himself. पैसे जब आते हैं तो 4 चीज़ें होती हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस एंड चैरिटी। तो ये 4 एकदम क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास आ कितने रहे हैं, कितना मैं सेव कर रहा हूँ फ्यूचर इमरजेंसी के लिए, कितना मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, कितना मैं खर्चा करने वाला हूँ और कितना मैं चैरिटी। तो इस प्रकार से क्लैरिटी होना चाहिए। ऑफ कोर्स एक पार्ट होता है वो टैक्सेशन में भी जाता है, अच्छा चैरिटी गिवन टू गवर्नमेंट।
और कोई? हमें सिर्फ एक जोन तक ही प्रेजेंट नहीं करनी है, सारे उसमें गाँव तक प्रेजेंट करना है। पुस्तक वितरण का सेवा ये जोनल नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ISKCON में नियम है कि किसी भी जोन में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले आपको उस जोन के इंचार्ज का परमिशन लेना होता है। नहीं तो क्या होता है कभी कभी कि वो जोन के जो भक्त हैं जो पुस्तक वितरण करना चाहते हैं, उनके पुस्तक वितरण से आने वाले प्रॉफिट्स उस मंदिर को देना चाहते हैं, और आप जाके उनके यहाँ पुस्तक वितरण करोगे तो उनका कस्टमर्स आप छीन लेते हो। तो इसलिए भक्तों के बीच में हमें पंगे नहीं खड़े करने चाहिए। व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि हम ज़्यादा एक दूसरे को तकलीफ दिए बिना अपना मिशन संपन्न करें। तो टेक परमिशन वेर एवर अप्रोप्रिएट। या आप कहीं प्रचार के लिए भी जाते हो, पुस्तक वितरण ही नहीं, इवन इफ यू गो फॉर प्रीचिंग समवेयर, वहाँ का जो लोकल इंचार्ज है उसको फ़ोन करके बोलना है कि मैं आया हूँ और मेरे पास इन लोगों ने ऐसे इनविटेशंस दिए हैं, ये प्रोग्राम्स अरेंज हो रहे हैं, आप क्या परमिशन है क्या ये करने के लिए। अगर वो छोटा मोटा प्रोग्राम था, किसी हाउस का एक व्यक्ति बुलाया था, वो अलग टॉपिक है, लेकिन कोई फॉर्मल प्रोग्राम हो रहा है तो ज़रूर परमिशन लेना चाहिए। आइडियली वहाँ से अगर कोई डोनेशन देता है आपको, तो वो जाके उधर के लोकल टेम्पल प्रेसिडेंट को दे देना चाहिए, बोलना चाहिए ये धन आया था, मैंने प्रचार किया था। तो वो अगर कहते हैं नहीं नहीं आपके लिए रख लीजिए, आप चलेगा तो ले सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए। अगर वो कहते हैं 50-50 चलेगा, वो कहते हैं मैं सारा ही ले लूँगा, हरे कृष्णा ले लो। तो बी केयरफुल। 2 थिंग्स, मनी एंड मैन पावर, ये सबसे स्केयर्स रिसोर्सेस है ISKCON के, पैसा और हाँ जो डिवोटीज है सेवा के लिए तैयार है सब, तो हमें उसमें कभी पंगा नहीं करना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि कौन सा धन कहाँ उपयोग में ला रहे हैं और कौन से भक्तों को किस सेवा में लगा रहे हैं। और कोई? एक और चीज़ था कि आप जैसे प्रचार करते जाओगे वैसा प्रचार का ज़रूरत बढ़ता है, और वैसे आपको सुविधाएं, लोग और साधन सामग्री जुटाना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अभी बस हो गए, ऐसा कोई अपर लिमिट है नहीं। तो कोई कहेगा फिर प्रभु जी हम वो उसके जैसा तो नहीं हो जाएगा। वो कभी कभी कोई पंछी आके ऐसे रॉड रहता है, उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का ऐसे हॉलो बार लटकाया रहता है, उस पर बैठ जाता है और उसका पैर सटकता है, वो गोल घूमता है ना, तो उसको लगता है मैं ग्रिप लेने के लिए जा रहा हूँ, पकड़ में नहीं आ रहा। तो वो पंछी क्या करता है, वैसे ऐसे उसके ऊपर उसके पैर को ऐसे गोल गोल घुमाते हुए रोटेट करते करते उसमें फंस जाता है। वो उसको ये समझ में नहीं आता कि ये रॉड छोड़ दूंगा मैं तो उड़ सकता हूँ मैं। उसको लगता है कि मैं पकड़ूंगा नहीं तो मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा मैं किधर को, तो उसमें वैसे धंस जाता है उस कार्य में। तो कभी कभी वी गो फॉर प्रीचिंग एंड एक्सपांशन एंड देन मोर डिमांड ऑन प्रीचिंग एंड देन एक्सपांशन एंड देन मोर डिमांड ऑन प्रीचिंग एंड वो ऐसा हो जाता है कि वो एक बार चालू हो गया वो गोल गोल फिरना तो आदमी परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता करूँ क्या मैं इसका। तो हमें पता रहना चाहिए कि कैसे जो नेता होता है वो अन्य लीडर्स को रिक्रूट, ट्रेन, एंगेज, मॉनिटर, ये 4 चीज़ करके अच्छे लीडर्स को रिक्रूट करना, उनको अच्छा ट्रेनिंग देना, उनको ठीक से एंगेज करना सेवा में, और उनको मॉनिटर करना कि वो बराबर से कर रहे कि नहीं। इस तरीके से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में एक्सपांड करता है अपने आप को। सभी आप खुद करने लगेंगे तो ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं आप। तो इनका देखो कैसे वो धीरे धीरे लीडर्स, कहाँ से और लीडर्स प्राप्त होंगे जो इन लोगों को केयर कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, उसके बारे में प्लानिंग चालू कर दी।
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।